और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, सुप्रीम कोर्ट का यहां पर आदेश आ रहा है। राजस्थान स्पीकर की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई फिर से होगी और राजस्थान स्पीकर की अर्जी पर सोमवार को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से ये बात अभी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान स्पीकर की अर्जी पर सोमवार को होगी सुनवाई। बता दें कि एसएलपी दाखिल की गई थी विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का यहां पर दरवाजा खटखटाया गया था। सुबह से सुनवाई 11 बजे से वहां जारी थी। अभी वहां से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि स्पीकर की अर्जी पर सोमवार को होगी सुनवाई। चूंकि सैटरडे संडे बीच में पड़ गया है, वीकेंड का टाइम है, तो अब नेक्स्ट सुनवाई है वो सोमवार को ही तलब हो पाएगी। बड़ी खबर फिलहाल बता रहे हैं, राजस्थान के सियासी संग्राम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने एसएलपी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यहां खटखटाया था। कुछ बातों से यहां पर नाकाफी यहां पे परेशान थे और असंतुष्ट थे, जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में उनको यहां पर निर्देशित किया, डायरेक्ट किया उस पर। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी एक खबर निकलकर सामने आ रही है। नेक्स्ट जो सुनवाई है उसके लिए सोमवार का दिन यहां पर डिसाइड किया गया है। क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। आज इस मामले में सुनवाई को टाल दिया गया, जैसा कि इस मामले के अंदर यहाँ पे जो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो एसएलपी दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो यही कहा गया था कि जो हाईकोर्ट की तरफ से उनको जो आदेश दिया गया है, तो इस आदेश को जो रद्द किया जाए। तो हालांकि उस आदेश को रद्द करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन जो इस मामले में हाईकोर्ट ने यही कहा कि जिस तरीके से जो विधानसभा अध्यक्ष को जो आदेश जो है तो वो हाईकोर्ट दे नहीं सकती, इसमें रिक्वेस्ट किया जा सकता है। और वहीं जो हरीश साल्वे जो सीनियर एडवोकेट है, मुकुल रोहतगी है, तो उन्होंने ये कहा जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इस मामले में जैसे कल राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है, तो एक बार राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को देखा जाना चाहिए। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में फैसला या जो देना है या सुनवाई करनी है तो इसके बाद में करनी चाहिए। पहले एक बार राजस्थान हाईकोर्ट का जो कल फैसला आने वाला है उस फैसले का इंतजार करना चाहिए, उस फैसले को देखना चाहिए। तो दोनों पक्षों की तरफ से, इधर जो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो कपिल सिब्बल जो है तो इस मामले में लगातार दलील दे रहे थे, बहस कर रहे थे, तो उनकी भी जो वहां पे आज जो 3 जजों की बेंच थी, जो अरुण मिश्रा सहित जो 3 जजों की बेंच थी, तो उसमें कपिल सिब्बल है उनकी तरफ से भी ये दलीलें सुनी गई। उन्होंने बताया कि जो शेड्यूल 10 है उसके तहत जो नोटिस दिया गया है तो इसकी पालना जो है वो होनी चाहिए। वहीं जो शेड्यूल 10 को जो सचिन पायलट कैंपेन की तरफ से जो चुनौती दी गई है, तो इसको लेकर हरीश साल्वे जो सीनियर एडवोकेट थे और जो मुकुल रोहतगी थे, उन्होंने यही बताया कि जो एक तरीके से जो नोटिस दिया गया है बिल्कुल ये अनुचित है, इस तरीके से नोटिस नहीं दिया जा सकता है। तो दोनों पक्षों की लगातार जो दलीलें सुनने के बाद में इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई टाल दी है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं एक बड़ा मसला था जो राजस्थान से हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था, तो इससे एक बड़ी सियासत जहां राजस्थान की बात कर रहे हैं तो सभी की नजरें बराबर इस मामले पे लगी हुई थी। सारा जो प्रदेश है राजस्थान है, तो इसके साथ साथ पूरे जो कांग्रेस बीजेपी जहां बात कर रहे हैं तो दोनों पार्टियां इस पे नजर बनाए हुए थी। तो अब ये मामला सोमवार के लिए डिक्लेयर हो चुका है। वहीं कल का दिन भी बहुत अहम होगा राजस्थान के लिए, क्योंकि कल जो 24 जुलाई की जहां राजस्थान हाईकोर्ट जो इस मामले में फैसला देने जा रही है, तो कल भी इस मामले पे राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पे पूरे प्रदेश की निगाह रहेगी कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाएगा, किस खेमे को इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले से राहत मिलेगी या आगे कौन सा जो ऐसा खेमा होगा जो इसको इससे मामले में राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि सचिन पायलट कैंपेन की आज जहां अगर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी तो आज वहां पे इस मामले में जज जो है तो उन्होंने अरुण मिश्रा ने यह भी पूछा जो कपिल सिब्बल से अभी कि जो ये पार्टी के विधायक हैं तो इन्होंने क्या इन जो है तो इन तरीके से इन्होंने जो आवाज उठाई है तो क्या इनकी असंतोष की जो आवाज है तो इनको उठानी नहीं चाहिए थी एक तरीके से। तो जिस तरीके से इनको व्हीप के आधार पे नोटिस जारी किया गया, तो व्हीप किस आधार पे जो नोटिस है उसको क्या डिफाइन किया जा सकता है, तो कई सवाल जो वो पूछे उन्होंने वहां पे, तो कपिल सिब्बल की ओर से भी जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि व्हीप को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो लगातार दोनों पक्षों की दलील सुनी गई और सुनने के बाद में अब ये मामला एक तरीके से अब कल 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट पे आगे टिक गया। कल राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में जो भी निर्णय देगा तो उसके आगे राजस्थान की राजनीति की दिशा तय होगी, क्योंकि भाजपा जहाँ पे गुलाब चंद कटारिया है, हेलो जी, तो गुलाब चंद कटारिया है और जो बीजेपी के नेता है वो इस मामले में पहले ही कह चुके हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद में वो इस मामले में आगे रणनीति तैयार करेंगे कि उन्हें क्या करना है। वही कांग्रेस पार्टी भी जो है इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले का लगातार इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पार्टी के तरफ वो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से मामला गया, तो दोनों जो है तो अब कल
का जो फैसला आएगा वो आगे डिक्लेयर करेगा कि राजस्थान की राजनीति के अंदर आगे क्या रहेगा। कल के बाद में रणनीतियां, दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां तैयार करेगी। जी मनीष, चूंकि आप इस पूरे प्रकरण पर काफी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं पिछले काफी दिनों से, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप दर्शकों को समझाएं कि कल का दिन बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल यहाँ पर हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है और सोमवार को बताया जा रहा है कि स्पीकर की एसएलपी पर भी यहाँ पर फैसला आ सकता है। तो इसके बाद में संभवतः क्या स्थितियां बन सकती है, क्या वो स्थितियां पनप सकती है जिनके लिए जनता जी को देखने को मनीषा, मैं मिलेगी? बता दूं, ये कल का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है और कल के जो दिन के ऊपर जो हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कांग्रेस पार्टी की बात करें या बीजेपी पार्टी की बात करें, तो दोनों जो मतलब जो पार्टियां हैं, साथ में प्रदेश की जनता है, तो इस जो हाईकोर्ट के जो फैसले पे एक तरीके से एक तक निगाह सबकी टिकी हुई है। जी वहीं यह भी सामने आ रहा है कि सोमवार को जो है सत्र भी बुलाया जा सकता है। तो जी इस मामले में, क्योंकि जहां तक सामने आ रहा है कि जो विधानसभा का सत्र बुला के वहां पे एक तरीके से फ्लोर टेस्ट हो सकता है, क्योंकि अभी तक कहीं ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है कि अशोक गहलोत जो सरकार है तो बहुमत को लेकर कोई उनके सामने परेशानी की बात कोई सामने आ रही है। तो जी जी गहलोत सरकार जो है इस मामले में सोमवार को सत्र बुलाकर अपना फ्लोर टेस्ट जो है तो वो भी हो सकता है इस मामले में। तो बहुमत भी सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा सरकार की तरफ से, इस मामले को पूरा पट्टाक्षेप करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जो लगातार जिस तरीके से राजस्थान में जो पिछले जो 12-13 दिन से सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है, इसको एक तरीके से इस सियासी संग्राम को मतलब एक फ्लोर टेस्ट के माध्यम से इसको कहीं ना कहीं पट्टाक्षेप करने की कोशिश की जाएगी कि इसके बाद में यह क्लियर एक संदेश देने का, मैसेज देने का एक प्रयास किया जाएगा कि राजस्थान सरकार किसी तरीके से कोई मुसीबत में नहीं है, वो बिल्कुल अपनी तरह खड़ी हुई है और अपने मनीष, जगह आगे जो एक है वो चीज चला और है सकती यहाँ है। पर मुख्य इसलिए देखने राजस्थान को सरकार मिली। को किसी तरीके से जी खतरे में नहीं है। जी मनीष, एक और चीज यहाँ पर मुख्य देखने को मिली, कहा जा रहा है कि पायलट खेमे के जो वकील थे मुकुल रोहतगी, उन्होंने पिछले 3 दिन से एक ही चीज को पकड़कर यहाँ पर अपनी दलीलें पेश की। कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की जो राजनीतिक मंशा है कहीं ना कहीं उसका पटाक्षेप हुआ है। तो क्या वो इल्जाम यहाँ पर लगाए हैं उन्होंने उनके ऊपर राजनीतिक मंशा रखने के? जी, विधानसभा अध्यक्ष की मंशा के ऊपर जो सवाल है तो ये जो पायलट कैंपेन की तरफ से पहले ही उठाए जा चुके हैं, कि पायलट कैंपेन का यही कहना था कि जो जिस तरीके से पहले बात तो जो शेड्यूल 10 की बात करते हैं, जिस तरीके से उनको जो नोटिस दिया गया, तो उस नोटिस को उन्होंने जो हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी और चुनौती देने के साथ साथ एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि ये नोटिस जो बिल्कुल एक तरीके से उनको गलत तरीके से दिया गया, क्योंकि उन्होंने पार्टी में रहकर अपनी जो आवाज उठाई है, पार्टी के बाहर जाकर उन्होंने आवाज नहीं उठाई। तो पार्टी के अंदर रहकर आवाज उठाना कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि वह भी जनता के द्वारा चुने हुए विधायक हैं और पार्टी के ही विधायक है। तो पार्टी के अंदर अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको आप एक तरीके से व्हीप का नोटिस जारी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कोई दल बदल कानून को लेकर शेड्यूल 10 की कोई अनुपालना एक तरीके से उल्लंघन नहीं किया है। तो सीनियर एडवोकेट जो उनके साथ में जो उनके जो हरीश साल्वे थे और जो मुकुल रोहतगी थे, तो उन्होंने भी लगातार ये जो हाईकोर्ट के अंदर दलील दी, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने दलील इस मामले में दी है कि जो सचिन पायलट कैंपेन को जो नोटिस मिला है, तो एक तरीके से नोटिस बिल्कुल एक तरीके से जो उचित नहीं है। और वहीं पे ये बात लगातार उनकी तरफ से कही गई कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से, क्योंकि अभी तक क्या सचिन पायलट है उनके साथी 19 विधायक, उन्होंने ऐसा कोई दूसरा जो पार्टी की हम बात करते हैं किसी दूसरी पार्टी के अंदर जाकर ऐसी बात की हो या ऐसा कुछ किया हो, तो ऐसा कुछ किया नहीं। वहीं कपिल सिब्बल जो है उनका ये लगातार यही कहना था, अभी जैसे उनसे भी वहाँ पे जो जजों की जो बेंच थी, 3 जजों की बेंच थी, तो उनसे सुप्रीम कोर्ट में यही पूछा गया, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि जो सचिन पायलट हैं और उनके जो साथी जो 19 विधायक है, उनको यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की जो मीटिंग हुई तो 2 बार उनको बुलाया गया, लेकिन वो राजस्थान से हरियाणा चले गए, वहाँ पे मानेसर में जाके वो स्टे कर गए। तो उन्होंने पार्टी की गतिविधियों की एक तरीके से उन्होंने नकारा है और पार्टी के अंदर इससे गलत मैसेज गया, तो इस तरीके से उनको नोटिस जो है तो जो वीक का नोटिस है वो जारी किया गया है। तो एक तरीके से ये बताने की कपिल सिब्बल की तरफ से भी कोशिश की गई कि विधायक दल की बैठक में 2 बार विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से उनको बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो एक जो सचिन पायलट कैंपेन की तरफ से ये कहा गया कि यह जो मीटिंग है इन हाउस या इन होटल मीटिंग है, इन हाउस या इन होटल मीटिंग की जो पार्टी की मीटिंग है, इसमें हमारी मर्जी, हम जाएं तो जाएं, नहीं तो नहीं जाएं, लेकिन इसके आधार पे पार्टी की मीटिंग के अंदर से कोई इसको आप व्हीप का नोटिस जारी नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें और अपने अपने तर्क जो है वो कोर्ट के समक्ष दिए गए हैं। तो आगे अब इस मामले में ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि सचिन पायलट कैंपेन को जो कैंप है तो उसको यह भी कहा जैसे कपिल सिब्बल को कि क्या पार्टी में रहकर जो आवाज उठाना है तो असंतोष की आवाज नहीं उठाई जा सकती है। तो एक तरीके से कहा यह भी जा सकता है कि सचिन पायलट कैंप के लिए थोड़ा सा एक तरीके से राहत भी थी, क्योंकि इस तरीके से असंतोष की जो आवाज है तो इन्होंने पार्टी के अंदर रहकर उठाई। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी मैसेज साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि जो
जो जो कोर्ट है, हाई कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश का शब्द इस्तेमाल किया, तो आदेश शब्द इस्तेमाल नहीं करके रिक्वेस्ट शब्द इस्तेमाल कर सकती थी, क्योंकि विधानसभा स्पीकर जो है उससे रिक्वेस्ट की जा सकती है, उनसे उनको आदेश नहीं दिए जा सकते। जी तो दोनों मनीष। ही बात है। तो अब इसमें एक तरीके से देखा जाए तो अब ये सोमवार को ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, लेकिन कल इस मामले में जो है राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, तो कल तक का इंतजार किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए।